जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा गया है, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो आंसर मैच कीजिएगा। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कंपास की सुई सदैव दिशा दर्शाती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आंसर मैच कीजिएगा। कंपास की सुई सदैव उत्तर दिशा दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, रबर की उत्पत्ति से होती है, पॉलिएस्टर से, रसायन से, पेड़ से कि डीजल से। तो आंसर मैच कीजिएगा। रबर की उत्पत्ति जो है वो पेड़ से होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। जब धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व घटता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। तो आंसर मैच कीजिएगा। पी गोपीचंद जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मेघदूत के रचयिता कौन थे, तुलसीदास, कालिदास, रैदास, सूरदास। तो आंसर मैच कीजिएगा। मेघदूत के रचयिता जो हैं थे वो कालिदास थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत में किस राज्य के उत्तम साक्षरता दर है, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप। तो आंसर मैच कीजिएगा। भारत में किस राज्य के उत्तम साक्षरता दर है, तो केरल राज्य के सबसे उच्चतम साक्षरता दर है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, विद्युत का सुचालक है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है, समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कम होता है, हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लोहे का रासायनिक नाम है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe से लोहा को सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। तो आंसर बताना है आप लोगों को। जो लोग भी आंसर बी को दिए हैं उन लोगों का आंसर राइट हो जाएगा। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार का पर क्या असर होगा, तो उसका भार घटेगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है,
भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? अरुण जेटली, ए.के. एंटनी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, पहलगांव। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन में किया जाएगा बीजिंग में, पेरिस में, ब्राज़ील में कि मॉस्को में? तो आंसर मैच कीजिएगा, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो पेरिस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भाषा केरल में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 19 का ऑप्शन नंबर ए, मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी से कि क्रिकेट से कि गोल्फ से कि बिलियर्ड्स से? तो आंसर इसका हो जाएगा हम लोगों का 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध है गोल्फ से। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? खाने का सोडा, धोने का सोडा, दाहक सोडा, दाहक पोटास? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो खाने का, धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पी भी बराबर स्थिरांक कहलाता है? स्नेल का नियम, वायल्ज का नियम, न्यूटन का नियम, ओम का नियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? डायनेमो के द्वारा, विद्युत मोटर में, विद्युत सेल में, मानव शरीर में? तो रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है डायनेमो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? कोयला, पेड़, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा? तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, मृदा से जल, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड? तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं? महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध, अनिरुद्ध और महाकश्यप? तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? इजराइल, ईरान, इराक, कुवैत? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर किस राज्य में संबंधित पहले लागू की गई? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बिहार, झारखंड, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे?
तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सेंट थॉमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बलबन, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का यह हम लोगों का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।